सिखाया। जीरो इन्वेस्टमेंट से हम लोगों ने काम किया। मैंने बिजनेस खाली 4000 में चालू किया। अभी मेरा फर्स्ट डे से मेरा रेवेन्यू चालू हो चुका था। सडनली कहां से और कैसे फटाक से ऑर्डर आने शुरू हुए, सब कुछ चलने लगा। आप देखिए कि फ्रॉम 5000 इन अ डे and one day back we did 1 lakh in a day. I got 35,000 rupees का ऑर्डर a day। वो मेरे लिए कब 45 lakhs बन गया वो मुझे पता ही नहीं चला। 18,72,000 का बिजनेस किए थे। 95% मेरे जो कस्टमर फीडबैक है 5 स्टार है। अलग अलग जगह से फोन आ रहे, फ्रेंचाइजी मांग रहे। आप नेटवर्क ज्वाइन करिए। तो जो ये सोच रहे हैं कि हमारे काम का नहीं है, तो आपको पता भी नहीं है कि आप क्या मिस करते हैं। यहाँ पे तो फिक्स्ड है, अगर कोई एक बार आ जाए तो इसमें क्लाउड किचन मतलब प्रॉफिट करके ही निकलेगा वो। आप हर क्लास में एक बात बोलते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आंख बंद के कर दो, रिजल्ट नहीं आएगा तो मुझसे बोलना। तो मैंने वो कर दिया। जो कोर्स है कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोला जा रहा है आंख बंद करके फॉलो करना है, यू विल गेट द सक्सेस। मतलब वो फॉर श्योर है। एवरीबॉडी रिक्वायर अ गुड मेंटर हु इज गोइंग टू इंस्पायर यू एंड ही इज ऑलवेज विद यू। वो आपका हाथ नहीं छोड़ते और आप किसी का हाथ नहीं छोड़ते। इसलिए मेरी दिल से आपको ब्लेसिंग है। मतलब थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Thank you so much for your help. नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा खुद खुश हो जाए खुदा। इंदौर से जो हमारे विनर रहे हैं, अमीरव जी स्टेज पर आए। कभी घने अंधेरे में घर से बाहर निकले हो, जब मंजिल तक पहुंचना था और गाड़ी की सिर्फ 10 मीटर की लाइट दिख रही थी? क्या आप मंजिल ना दिखने को बहाना बनाते हो मंजिल तक ना पहुंचने का? नहीं ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अल्टीमेट गोल क्या होगा, आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे, अभी 10 मीटर दिख रहा है क्या? अगला वर्कशॉप, अगला इवेंट, अगला वीडियो, इतना समझ में आ रहा है? उतना तो करो। मेरा मिशन है 10,000 बिजनेस ओनर्स की मदद करना, ना कि सिर्फ प्रॉफिटेबल होने के लिए, बट अपने बिजनेस से फ्री होने के लिए और लाइफ में और ज्यादा हैप्पी होने के लिए। क्योंकि मुझे ऐसी कोई हेल्प नहीं मिली थी जब मैं बिजनेस कर रहा था, और मैं नहीं चाहता कि आप 10 साल गंवाओ। तो आओ, लेट्स ग्रो टुगेदर। ऑलराइट, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लाउड किचन मास्टर क्लास। कैन यू हियर मी एंड सी मी क्लियरली? आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, मेरी आवाज क्लियर है? जस्ट टाइप LNC, लाउड एंड क्लियर। अमेजिंग। ऑलराइट, सो आप में से कितने लोग एक्चुअली क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं? जस्ट टाइप आई मतलब इंटरेस्टेड। जस्ट टाइप आई इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इट। वाओ, आई कैन सी लॉट ऑफ कमेंट्स कमिंग। और आप में से कितने लोग एक्चुअली क्लाउड किचन से बहुत ज्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं? Just type M for vitamin M, money. Type M. Amazing. All right. So guys, आप बिल्कुल सही टाइम पे सही जगह पे आए हैं। आज इस मास्टर क्लास में what are we going to cover? पहले मैं शेयर कर देता हूं। Can you see this new presentation that I'm showing? Is it visible? Yes. चेक कर लेना अच्छा होता है। क्या आप देख पा रहे हैं इसको क्लियरली? Yes. Perfect. So आज हम इन 3 चीजों पे फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले आई एम गोइंग टू कवर व्हाट टाइप्स ऑफ फूड बिजनेस मॉडल्स आर देयर। फिर मैं बताने वाला हूं स्मार्ट क्लाउड किचन मॉडल क्या होता है। सिर्फ क्लाउड किचन नहीं, स्मार्ट क्लाउड किचन। तो अगर आप ऑलरेडी रन भी कर रहे हैं तो उससे भी आगे आप कैसे पहुंच सकते हैं। एंड देन मैं आपको स्टेप्स भी बताऊंगा कि शुरू कैसे करें, और एटलीस्ट 2 लाख रुपए पर मंथ या उससे ज्यादा, जिस भी लेवल पे आप हैं उस पर डिपेंड करेगा, पे आप पहुंच पाए। हाँ, मैंने फील की 2 लाख रुपए पर मंथ अगर आप कमाने के लेवल तक भी आप आते हो स्टार्टिंग से, तो दैट्स अ गुड जंप। यस, जस्ट टाइप गुड इन द चैट बॉक्स। क्योंकि आज इस सेशन से
मेरा गोल होने वाला है कि मैं आपको क्लैरिटी दूं, एक रोड मैप दूं, एक पाथ दूं, जिससे कि आप इस लेवल पे पहुंच पाए। ऑल्दो ये हमारा इंट्रोडक्शन सेशन होता है और इसमें मेरा गोल रहता है कि आपको एटलीस्ट इस गेम के बारे में समझ में आए, व्हिच इज कॉल्ड क्लाउड किचन। जो भी नॉलेज आज मैं शेयर करूंगा, ये रेस्टोरेंट, कैफे, केटरिंग, आप किसी और बिजनेस पे भी अप्लाई कर सकते हो एज इट इज, लेकिन डेफिनेटली क्लाउड किचन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। अगर आप शुरू करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं। गॉट इट? सो आज इस सेशन में आने के लिए सबसे पहले आई वांट टू से थैंक यू, क्योंकि आप कहीं भी हो सकते थे, कुछ भी कर रहे हो सकते थे, लेकिन आपने टाइम निकाला और आज आप इस सेशन में आए हो। सो इट मीन्स अ लॉट। ये आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, लेकिन जब उसके लिए कुछ एफर्ट डालना होता है, टाइम देना होता है ना, बहुत कम लोग करते हैं। और इसीलिए आज यहाँ आने के लिए दिल से थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आज आप आए हैं तो मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आखिरी तक रुकेंगे तो आई विल गिव यू सम गिफ्ट्स। ये सेशन 2 घंटे चलेगा, तो मेक श्योर कि आपके पास अगले 2 घंटे कोई बहुत बड़ी मीटिंग और डील कंफर्म नहीं करनी है आपको। अगर नहीं है तो प्लीज स्टे फॉर दी 2 आवर वर्कशॉप। पूरी डिटेल में अटेंड करें, क्योंकि कुछ लोग 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अटेंड करते हैं, आधी बात समझते हैं, शायद अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, फिर फेल हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता आपके साथ ऐसा हो। ओके, सो आखिरी तक रुकेंगे तो यू विल गेट दीज 2 बुक्स। पहला ये ई बुक है प्रॉफिटेबल कैसे बने। इसमें मैंने 5 स्टेप का फॉर्मूला दिया है, MILBO फॉर्मूला। ये 5 स्टेप का फॉर्मूला है और ये ई बुक आखिरी में मिलेगी। और एक और बुक मैं देने वाला हूं, 5 स्टेप्स फॉर किलर मार्केटिंग, जो आप अपने फूड बिजनेस में क्लाउड किचन में कर सकते हैं, जिससे अगेन मार्केटिंग 10-11 साल का जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सब इस बुक में दिया है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच। कुछ चीजें मैं क्लियर कर देता हूं। ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है, 2 घंटे की वर्कशॉप है, जिसमें मेरी गोल है कि आपको एक क्लैरिटी मिल पाए कि आप कैसे 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने के इंसान बनो, एक वैल्यू पे पहुंचो, एक इतना रेवेन्यू तो एटलीस्ट आप अर्न कर पाओ जब आप स्टार्ट करते हो अपना फूड बिजनेस। दूसरा, जितने भी सवाल आए, मुझे पता है जब मैं बताऊंगा चीजें तो दिमाग में आएगा कि ये कैसे, वो कैसे, आपको जो भी पूछना है ना पूछना, लेकिन आखिरी में। क्योंकि क्या होता है, कई बार आप कुछ पूछने में बिजी हो और उसी समय मैं उसका आंसर दे रहा हूं, आपसे मिस हो गया। गॉट इट? सो आखिरी में जितने भी सवाल हो सकता है आपके सेशन के दौरान ही आंसर हो जाए। अगर फिर भी कुछ बचता है, आखिरी में आप पूछ सकते हो। एंड थर्ड इज, मैं जो भी गिफ्ट प्रॉमिस किए वो लास्ट में ही दूंगा, तो जो लोग लास्ट तक रुकते हैं यू विल गेट इट, अगर नहीं रुकते हैं तो यू वोंट गेट इट। सिंपल। प्लीज किसी भी टाइप का प्रमोशन ना करें। अगेन, अगर आपको बिजनेस आता ही है तो आपको पता है ये सही जगह नहीं है और आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हैं। दिस इज नॉट द राइट प्लेस। और एक मैसेज अगर आप लिख रहे हैं उसको कई बार मत लिखें। मैं देखता हूं ऐसा स्पैम आप करते हो, तो मेरी टीम बैठी हुई है एंड दे विल रिमूव यू। मैं चाहता हूं कि आज हम लोग जो जुड़े हैं ये लास्ट टाइम ना हो, फर्स्ट टाइम है। ओके, नाउ कितने लोग इस सेशन से मैक्सिमम सीखना चाहते हैं? जस्ट टाइप MAX अगर आप इस सेशन से मैक्सिमम सीख के जाना चाहते हैं। जस्ट टाइप MAX इफ यू वांट टू लर्न मैक्सिमम। बिकॉज कितने लोग ने ये भी रियलाइज किया मैं बहुत सारे सवाल भी पूछ रहा हूं, या उसका रीजन है क्योंकि आई एम यूजिंग सम एडवांस, सुपर एडवांस लर्निंग टेक्निक्स। सिस्टम पे भरोसा करें। एक चीज जो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अगर आपने ये सारी लर्निंग्स समझी, नोट डाउन किए, नोट्स बनाए और ध्यान से इसको अप्लाई किया, तो ये वाकई आपकी लाइफ बदल सकता है। जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, मैं 50,000 से ज्यादा लोग को ये सिखा चुका हूं अभी तक, और बहुत सारे लोग की लाइफ चेंज हुई है। इनफैक्ट ये मेरा ऑलमोस्ट 150-200 सेशन में कर चुका हूं। ओके, नाउ जब मुझे पहली बार, मैं भी इसी तरह किसी कोर्स में गया था और या सेशन में गया था, वर्कशॉप में गया था, और मुझे बोला गया था लाइफ चेंज हो जाएगी, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। मुझे लगा बकवास है ये सब, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं था। एक बार जब हम्बल डाउन हुआ, मुझे समझ में आया कि शायद कुछ है जो मुझे ही सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, और मैंने अपने मेंटर्स को सरेंडर किया और सीखना शुरू किया। आई मेड ओवर 1 करोड़ रुपीस। मैं खुद करोड़ से ज्यादा कमा पाया। सो दिस इज माई गोल फॉर यू। तो अगर आप ये वर्कशॉप, इससे पहले कोई और वर्कशॉप अटेंड किया, आपने कोर्सेज खरीदे, लेकिन आपने एक्शन नहीं लिया या आपको रिजल्ट नहीं आया, मेरा गोल यहां है आपको रिजल्ट देना। तो इसलिए अगर आप इस मूड से हैं कि चलो देखते हैं, सुनते हैं, तो प्रोबेबली ये शायद सेशन आपको हेल्प नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक्शन रेडी हैं लेने के लिए कि ठीक है, सीखूंगा, अप्लाई करूंगा, फटाफट आगे बढ़ेंगे, अगर आप इस चीज के लिए रेडी है तो डेफिनेटली एंड तक मैं सारी स्ट्रैटेजीज खुल के आपके सामने रख दूंगा। लेकिन आपको मुझे कमिटमेंट देना होगा कि जो भी करना पड़ेगा आप करोगे। इसके बाद यू विल टेक एक्शंस। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक सम एक्शन? जस्ट टाइप yes in the chat box if you are ready for the actions। क्योंकि मैं चाहता हूं आज इंप्लीमेंटर के माइंडसेट में रहे
कि आप फटाफट इस पे इंप्लीमेंट करें, बिकॉज पता है कई बार हम कहते हैं ना टाइम इज मनी. हाँ टाइम इज मनी, लेकिन उस टाइम में कर क्या रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, राइट? सो टाइम इज मनी, बट उससे ज्यादा फोकस इज इंपॉर्टेंट देन टाइम. ओके, आपका जो फोकस है ना सबसे कीमती एसेट होता है. सिर्फ टाइम नहीं, आप टाइम तो दे रहे हो, लेकिन उस टाइम में आप कितना फोकस्ड हो और कितनी तेजी से एक्शन लेते हो. सो टेक नोट्स एज मच एज पॉसिबल. एक एक चीज बहुत काम की होगी. मैं कुछ भी अगर शेयर कर रहा हूं अपने बारे में, अपने स्टूडेंट्स के बारे में एग्जांपल शेयर कर रहा हूं, हर एक चीज से सीखने को डिपेंड करता है आप सीख रहे हो कि नहीं. सो चैट से ज्यादा फोकस लर्निंग पे रखेंगे, ठीक है? हाँ, जब मैं कहूंगा चैट करने को तब चैट में भी डालना, ताकि एंगेजमेंट बना रहे और आपकी लर्निंग अंदर तक जाए. होता है ना कई बार हम कोई सेशन अटेंड करते, कोई कहता कैसा था, बहुत अच्छा, क्या सीखा, वो याद नहीं. ऐसा इस सेशन में नहीं होगा. ओके, सो अगेन आखिरी में मैं आपसे शेयर करने के लिए भी कहूंगा नोट्स, ठीक है? सो देयर विल बी सम गिफ्ट्स फॉर यू एज वेल. नाउ how many of you are attending for the first time? Just type FT अगर आप पहली बार मेरे किसी सेशन में आए हैं. Just type FT first time if you are attending for the first time. Okay, I can see बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी आए. So much welcome all of you. अब अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो मैं चाहता हूं कि ये लास्ट टाइम ना बने. ओके, ये हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत है. दिस इज व्हाट आई वांट कि हम लंबे टाइम तक कनेक्टेड रहें. कुछ लोग ऑलरेडी यूट्यूब पे भी फॉलो कर रहे हैं. दैट्स ग्रेट टू हियर राज. So thank you मोहम्मद, thank you, love you too. So hold on, मैं अभी चैट ऑफ कर रहा हूं और चैट में मेरी टीम आपको 2 गिफ्ट देगी. पहला, हमारा एक ग्रुप है फेसबुक का, इसको फटाफट ज्वाइन कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो. कुछ लोग ने कर लिया होगा, दैट्स ग्रेट. ये ग्रुप शायद फेसबुक पे बिजनेस, फूड बिजनेस के लिए, क्लाउड किचन के लिए इतना बड़ा कोई और ग्रुप नहीं है. तो डेफिनेटली ये ग्रुप में बहुत सारी नॉलेज आपको मिलती है. हम टाइम टू टाइम काफी चीजें शेयर करते हैं जो आपके बड़े काम आए. गॉट इट? एक और लिंक शेयर कर रहे हैं, वो है हमारे YouTube चैनल का. बहुत सारे लोग YouTube से भी हैं, सो दैट्स ग्रेट. मैं जेन्युइनली आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन YouTube पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट डालता हूं, तो प्लीज वो मिस आउट मत कीजिए. और बहुत सारे इंटरव्यूज हो रहे हैं, जैसे 3 लाख 5 लाख लोग बिजनेस से अर्न कर रहे हैं. अभी रिसेंटली धर्म सिंह ने 120 दिन में 120 दिन भी नहीं, लगभग 3 महीने के अंदर ही 4 लाख का बिजनेस किया. 25 साल उम्र है इनकी. अगेन ऐसे इंटरव्यूज आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बड़ा इंस्पायर करेंगे. चैट में लिंक डाला हुआ है टीम ने, जाके फटाफट क्लिक कर लो. मैं वेट कर रहा हूं 5 सेकेंड्स. और अगर क्लिक कर दिया है, ज्वाइन कर लिया है दोनों, तो जस्ट टाइप डन. जस्ट टाइप डन इफ यू आर डन. वाओ, सो लॉट ऑफ पीपल हैव डन. कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है. 2 more seconds. 1 2 डन. टाइम्स अप. ऑलराइट, सो लेट्स, मैं क्यों कह रहा हूं ये जाकर चैनल्स देखने को, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको ऐसी स्टोरीज भी मिलेगी जिन लोग ने आज करोड़पति क्लब क्वालिफाई कर लिया. हमारे कम्युनिटी में क्लब्स हैं. सो जो लोग, हमारे पेड कोर्स होते हैं, पेड कम्युनिटी भी है, जो लोग रिजल्ट लाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, उनको फिर हम सेलिब्रेट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो करोड़पति क्लब में आज जैसे मयंक गोपालिया जी हैं, जयपुर से हैं, केक बेचकर 1 करोड़ का बिजनेस किया 1 साल के अंदर, सिर्फ केक बेचकर. इसी तरह वृंदावन जी है भुवनेश्वर से, उन्होंने 1 करोड़ का बिजनेस तो 8 महीने में ही कर लिया था. और मार्की मोमोज के फाउंडर हैं मुकुल भाटिया जी जयपुर से, जो आज 1 करोड़ 2 करोड़ लगभग पहुंच चुके हैं पर मंथ पे. 1 करोड़ पे थे, अभी 2 करोड़ टच कर लिया उन्होंने. So how many of you are feeling lucky to be here? Just type lucky if you are feeling lucky. Just type lucky in the chat box. So आप बिल्कुल सही जगह सही टाइम पे आए. So that, पता है मैं हमेशा मानता हूं कि कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं होती, उसका कोई रीजन होता है. आज आपका और मेरा मिलना भी शायद लिखा था. And that's why I want to welcome you. And I want to do my best. आज मैं अपना बेस्ट दूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले. आप बिजनेस में हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप सब सेम लेवल पे आ सकते हैं. ओके, दैट्स माय प्रॉमिस. सो सबसे पहले अगेन डाउट होगा, कुछ लोग का क्लियर भी नहीं होगा कि फूड बिजनेस कौन कौन से होते हैं, क्लाउड किचन होता क्या है. कितने लोगों को नहीं पता है? जस्ट टाइप नो इन द चैट बॉक्स अगर आपको नहीं पता है कि क्लाउड किचन होता भी क्या है. क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं सारी चीजें, अब हो सकता है बहुत लोग को पता भी हो, दैट्स फाइन, लेकिन मैं आपको सारे बिजनेस मॉडल एक एक करके समझाऊंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से फूड बिजनेस जो है वो इवॉल्व हुए, शुरुआत कहां से हुई थी इनकी, उसके बाद कौन से बिजनेस मॉडल आए, और एक एक करके हम लोग चलेंगे. सो हो सकता है आप में से कुछ लोग फूड बिजनेस में रेस्टोरेंट करना चाहते हो, या क्लाउड किचन करना चाहते हो, या फूड ट्रक करना चाहते हो. स्टिल ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगा. गॉट दिस? सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन. सो सबसे पहले फूड बिजनेस की अगर जब भी बात होती है, अगेन कुछ लोग के लिए बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन होल्ड ऑन, क्योंकि
काफी एडवांस लेवल पे भी लेकर जाएंगे, धीरे धीरे सबको लेकर चलते हैं साथ में, ठीक है। तो फूड बिजनेस की जब भी बात होती है तो वी स्टार्ट विद रेस्टोरेंट मॉडल। नाउ रेस्टोरेंट सबसे पहले आए थे बिजनेस की, अगर बात करें फूड बिजनेस की। आज भी एक रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल अगर बनना है तो ये 3 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला है मार्केट में कितनी अच्छी लोकेशन पे वो प्रेजेंट है, क्या वो स्क्वायर पे है, क्या वो रेड लाइट के करीब है, क्या वो मेन रोड पे आता है, कितने अच्छे लोकेलिटी में है, ऑल ऑफ दैट। डाइनिंग एरिया, कितना बड़ा डाइनिंग एरिया है, कितना यू कैन से आपने झूमर पे, एसी पे, म्यूजिक पे, लाइट पे खर्चा किया है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, उस पर डिपेंड करेगा कि आप कस्टमर को कितना एम्बियंस दे पा रहे हो, और एम्बियंस के लिए कस्टमर डाइनिंग के लिए आता है रेस्टोरेंट में। और तीसरा है वेटर सर्विस, कस्टमर से आप कितना अच्छा रिलेशनशिप बना पाता है आपका वेटर। और कोई पूछता है कि आपके यहाँ अच्छा क्या है, तो ये तो नहीं बोल रहा कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि फिर कुछ ऑर्डर नहीं समझ में आता है। सो क्या वेटर ऐसा संबंध बना पाता है कस्टमर से कि यार बार बार आदमी आना चाहे आपके पास। ये फैक्टर्स हैं एक रेस्टोरेंट को सक्सेसफुल जो बनाते हैं। लेकिन लेट मी आस्क यू, कितने लोग मानेंगे, एग्री करेंगे मेरी इस बात से कि टाइम के साथ खर्चे बढ़े, इनकम नहीं? जस्ट टाइप ए इफ यू एग्री विद मी। और ये चीज झेली है सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट ओनर्स ने। तो अगर आप रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, और अगर नहीं है और बनना चाहते हैं तो आप जान लो मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो टाइम के साथ रियल एस्टेट स्काई रॉकेट किया है, लोगों की सैलरी बढ़ी है, सब कुछ हुआ है, लेकिन खाने के लिए अगर सस्ते अल्टरनेटिव्स हैं तो लोग उस पर भी चले जाते हैं। अगर आप वैसा ब्रांड या वैसा एम्बियंस नहीं दे रहे हो, या तो आपने वर्ल्ड क्लास ब्रांड नहीं बना रखा है, तो चांसेस कम है कि रेस्टोरेंट के लिए लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं। और अगेन वीकेंड्स पे ज्यादा ट्रैफिक है, वीकडेज पे ट्रैफिक नहीं है, ये सारी प्रॉब्लम चालू हो जाती है। इसीलिए रेस्टोरेंट से आए क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मतलब नाम में ही छुपा है, आपने ऑर्डर दिया, आपको खाना मिल गया, क्विक सर्विस, तुरंत। नाउ इसमें मार्केट में तो रहना जरूरी है, डाइनिंग एरिया तो जरूरी है, लेकिन वेटर की सर्विस की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने ऑर्डर दिया, वहीं पे आपको काउंटर पे सेल्फ सर्विस होती है ना, जो कैफेज होते हैं, तुरंत खाना मिल जाता है। लेकिन अगेन कई कैफे 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा लेते हैं। नाउ दैट्स नॉट क्विक सर्विस। लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मॉडल जो होता है वो ये होता है। तो अगर आप कैफे, सेल्फ सर्विस या इस टाइप के मॉडल में जाना चाहते हैं, सो ये होते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स। लेकिन इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मार्केट में रहना और इतना बड़ा डाइनिंग एरिया रखना, मतलब रियल एस्टेट और रेंट बहुत ज्यादा। और कई शहरों में तो रेंट का 10-10 महीना, 1-1 साल का डिपॉजिट मांगा जाता है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इसको स्टार्ट करने में काफी लोगों को चैलेंजेस आते हैं। लोगों ने एक स्मार्ट तरीका निकाला और वहां से आए टेक अवे मॉडल्स। कितने लोग फूड ट्रक के बारे में जानते हैं? फूड ट्रक्स क्या होते हैं? ड्राइव थ्रूज, मतलब गाड़ी ले जाइए, ऑर्डर दीजिए, अगले विंडो पे जाइए, खाना मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। सो टेक अवे मॉडल्स इसके बाद आए, जिन्होंने कहा कि हम छोटा सा आउटलेट रखेंगे, आप आइए, ऑर्डर दीजिए, खाना लीजिए, जाइए घर पे जाके खाइए, कार में बैठ के खाइए, जहां खाना खाइए। ये हो गए टेक अवे मॉडल्स। नाउ टेक अवे मॉडल्स में भी मार्केट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है सक्सेसफुल होना, तो क्योंकि सामने से कोई जाएगा तभी तो आपसे ऑर्डर देगा। लेकिन अगेन डाइनिंग एरिया की जरूरत खत्म, तो इससे काफी खर्चा तो बढ़ा। अच्छा, फिर सर्वे हुए, टेक अवे मॉडल्स के जब सर्वे हुए तो पता चला कि 80% लोग तो होम डिलीवरी मंगवा रहे हैं टेक अवे ऑर्डर से भी। अच्छा एक बात बताओ, जब होम डिलीवरी मंगवा रहे हो तो मेन मार्केट में रहकर 3 गुना ज्यादा रेंट क्यों चुका रहे हो? क्वेश्चन। क्योंकि उसी एरिया के, किसी गली का, किसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपका आउटलेट होता तो रेंट 2-3-4 गुना कम होता। मेक सेंस? जस्ट आस्किंग, मेक सेंस? MS शॉर्ट में लिख सकते हो। अगेन ये सेशन हिंदी में रहेगा, तो अगर कोई ऐसा है जिसको हिंदी नहीं समझ में आती है, सॉरी, ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर फ्यूचर में हम कोई और सेशन करेंगे तो विल लेट यू नो। नाउ सो टेक अवे मॉडल से इसीलिए फिर आए जिसको हमने बोला डार्क किचन, क्लाउड किचन या गोस्ट किचन। क्योंकि गोस्ट किचन या डार्क किचन या क्लाउड किचन को ऐसा समझिए कि एक किचन होता है, एक रेस्टोरेंट होता है, उसमें डाइनिंग एरिया भी होता है, किचन एरिया भी होता है। अभी किचन है, सिर्फ डाइनिंग एरिया नहीं है, तो सिर्फ किचन कहीं भी हो सकता है ना। अगर घर तक कस्टमर के पहुंचाना है आपको खाना, कस्टमर आपके पास कभी आएगा ही नहीं, तो आप क्यों ज्यादा रेंट दे रहे हैं, क्यों ज्यादा AC चला रहे हैं, रख भी रहे हैं, क्यों ज्यादा आपने इंटीरियर पे खर्चा कर रखा है? ये सब जरूरत खत्म हो जाती है और इसीलिए बहुत अफोर्डेबल हो जाता है। कम्युनिटी में हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने 4,000-5,000 रुपए में भी स्टार्ट किए क्लाउड किचन, घर के ही किचन को यूज कर लिया। और कुछ लोग ने कमर्शियली जगह लेकर भी स्टार्ट किया 30,000 में, 40,000 में। जैसे धर्म सिंह जी का एग्जाम्पल में दे रहा था, 40-30,000 रुपए में स्टार्ट किया उन्होंने। भिलाई में है, छतरपुर, ऑल्दो Tier 3 सिटी आती है। हाँ, ये भी डाउट रखने की जरूरत नहीं है कि छोटा शहर है चलेगा क्या, क्योंकि यहाँ भिलवाड़ा से, बोकारो से, गया से, भिलाई से, ऐसे छोटे छोटे शहरों से भी लोग हैं। दुबई से
टेक्सास से, फिनलैंड से, यूके से, लंदन से भी बहुत सारे लोग हैं। तो बड़े से बड़े छोटे छोटे शहरों में क्लाउड किचन एक साथ आया, क्योंकि कोरोना एक साथ आया था पूरे देश में। यस, इसीलिए अपॉर्चुनिटी पहली बार ये फूड बिजनेस में ऐसा हुआ है कि सबके लिए बराबर है। दुबई वाला और दिल्ली वाला और द्वारका वाला सब सेम है। यस, सो नाउ ये थी क्लाउड किचन की कहानी। आई होप क्लाउड किचन समझ में आ गए, सारे बिजनेस मॉडल समझ में आ गए। अब आप चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा है।